Hello everyone, this is Mini Sharma, BSc Nursing fourth year student from Government College of Nursing, Jalore, Rajasthan. हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल आप सभी के। माई सेल्फ ओम कुमावत और मैं जीवन नाथद्वारा का स्टूडेंट हूँ जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है। तो आज मैं मनीषा शर्मा के साथ बताऊंगा हमारे कॉलेज के बारे में, पढ़ाई के बारे में, यहाँ पे कैसे क्या प्रोग्राम्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो मुझे दूसरी हॉस्टल कैसे क्या लगती है और यहाँ पे क्या क्या काम सीखने को मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ओम कुमावत, आपका जो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है, आपने कौन से ईयर में है ये कॉलेज ज्वाइन करी थी, वो बताओ सबसे पहले तो। मेरा जो ज्वाइनिंग ईयर है वो 22 है। तो 22 के अंदर एग्जाम हुआ था, लेकिन जो क्लासेस वगैरह जो कॉलेज है एडमिशन वगैरह में वो फेब मार्च 23 तक स्टार्ट हुआ था हमारा बैच। अच्छा, तो अभी आपका एकेडमिक ईयर कौन सा है? अभी मैं सेमेस्टर देखा जाए तो मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, लेकिन जैसे फोर्थ ईयर चल रहा है वैसा। तो 4 साल हो गए, नर्सिंग को खत्म होने वाली है थोड़े दिन में। ठीक है, और आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स कितने थे जब आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ था तब? जब मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ था तब मेरे ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ मैं, और जो मेरे मार्क्स वो 61 थे। मुझे लगा था कॉलेज शायद ही मिले गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मिल गया क्योंकि मैंने जो पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा कि कॉलेज मिल जाएगा क्या। मेरा रिव्यू था कि शायद ही मिले, लेकिन फिर भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस की थी। तो अप्रोक्स 20 कॉलेज मैंने भरे थे, तो फिर मिल गया था कॉलेज जो 6th और 7th नंबर पे था मेरा। अच्छा, आपको ये फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था कॉलेज? नहीं, फर्स्ट राउंड में पहले जब हमारी काउंसलिंग हुई थी उस टाइम सबसे पहले मेरे को जालोर कॉलेज मिला था, चिकोन जालोर। उसके बाद में री काउंसलिंग हुई जिसके अंदर मेरे को 12 कॉलेज मिला, चिकोन 12। फिर मेरे को अपवार्ड करवाना था क्योंकि मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, तो मेरे को लगा कि अगर भीलवाड़ा या चित्तौड़, राजसमंद ऐसे किसी एरिया में मिल जाए तो अच्छा है। फिर मैंने अपवार्ड करवाया जिसमें मेरी थर्ड चॉइस फिलिंग थी राजसमंद, और वो मेरे थर्ड चॉइस फिलिंग मेरे को राजसमंद की थी। अच्छा, और आपकी जो कॉलेज है उसका ओपनिंग ईयर कौन सा है? तो मेरा जो बैच है वो फर्स्ट बैच है हमारे कॉलेज का, मतलब हमारे कोई सीनियर्स नहीं है, हम ही सीनियर्स हैं। ठीक है, और आपका जो कॉलेज की लास्ट ईयर की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी थी? हमारा जो कॉलेज है उसके जो आयुर्वेद काउंसलिंग के थ्रू जो कट ऑफ थी वो लगभग ओबीसी के अंदर 65 प्लस थी, और जनरल के अंदर मेल की 75 प्लस थी, जो फीमेल है उनकी 70 प्लस थी। SC ST 60 प्लस में मिल जाता है कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, और आपके कॉलेज का शेड्यूल कितना है, मतलब कब आना कब होता है, क्लासेस कितने टाइम तक होती है, फिर वापस छुट्टी कब होती है वगैरह? हमारा कॉलेज की क्लासेस 8 से 2 का टाइम है हमारे। हमारे फुल टाइम या तो क्लासेस चलती है या फिर फुल टाइम ड्यूटी चलती है, जैसे बाकी आयुर्वेद के अंडर में जितनी कॉलेजेस आती है उन सभी में बहुत सारी कॉलेजेस में कि हाफ टाइम क्लासेस लगेगी, हाफ टाइम ड्यूटी लगेगी। लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, हमारे या तो फुल टाइम क्लास लगती है या फिर फुल टाइम ड्यूटी। अच्छा, और आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जो न्यू कॉलेज है उनकी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें आप शिफ्ट हो गए हो या अभी भी किसी जीएनएम या एएनएम के सेंटर में जा रही है? नहीं, हमारा सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर तक हम एनएम वाले कॉलेज में थे। उसके बाद में हमारा 5th 6th और ये 7th सेमेस्टर चल रहा है, वो न्यू वाले जो न्यू बिल्डिंग बनी है उसी में चल रहा है। मतलब आपके कॉलेज की खुद की बिल्डिंग है अभी तो? हाँ, हमारे कॉलेज की खुद की बिल्डिंग है और पास की हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और आपके कॉलेज की फैकल्टी, नंबर ऑफ फैकल्टी? नंबर ऑफ फैकल्टी 8 to 9 है, मतलब इंसफिशिएंट, लेकिन जो टीचर्स हैं वो मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, जो सारे सब्जेक्ट को कवर करके चलते हैं। फैकल्टी कम है, फैकल्टी आने की संभावना है, लेकिन सब्जेक्ट सारे कवर हो रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एग्जाम से पहले? मतलब एक आधे सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट में लगभग लगभग मतलब लास्ट के 2-4 पेपर बच जाते हैं, किसी में लगभग हो जाता है। अच्छा, तो अभी आपने 4 साल कंप्लीट करे, यहाँ पे 3 साल, तो आपने ये चीज़ रियलाइज करी कि सेल्फ स्टडी में ज़्यादा आपका एग्जाम का चल रहा है या फिर कॉलेज की स्टडी उसमें सफिशिएंट है? देखो, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि नर्सिंग जब हम करते हैं तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब फर्स्ट फर्स्ट ईयर रहता है उस टाइम
जो क्लासेस है उन पे ज़्यादा फोकस रहता है। उसके बाद में फर्स्ट ईयर के बाद ही मतलब कि क्लासेस पे इतना ध्यान नहीं रहता है, चीज़ें समझ में आने लग जाती है, हमारी रेगुलर ड्यूटीज लगती है, तो हॉस्पिटल से हम प्रैक्टिकली हमको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। उस अकॉर्डिंग हमको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और हम भी ऐसा ही करते हैं, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, और आपका जो हॉस्पिटल अटैच है उसके बारे में बताइए, वहाँ पे पेशेंट लोड कितना है, एक्सपोजर कितना है? तो गाइस, जो हमारे जो हॉस्पिटल के बारे में बताऊं मैं कॉलेज का, तो कॉलेज के जो हॉस्पिटल है वो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। जहाँ कॉलेज बनी हुई है वो पास में ही हॉस्पिटल है। वहाँ पे ड्यूटियाँ लगती हैं, इवनिंग मॉर्निंग नाइट, हर तरह की ड्यूटी रोटेशन के अंदर लगती है, स्टूडेंट की सभी अलग अलग वार्ड के अंदर। ठीक है, और क्लासेस डेली रेगुलरली बेसिस पे होती है? हाँ, क्लासेस डेली होती हैं। अभी जैसे ड्यूटियाँ चल रही है हमारी, मेरी नाइट ड्यूटी है, अभी मैं थोड़ी देर बाद में नाइट ड्यूटी जाऊँगा। तो जब से क्लासेस चलती है, जैसे बैच शुरू होते हैं 1.5-2 महीने, जैसे एक बैच की क्लासेस चल रही है और एक बैच की ड्यूटियाँ लग रही है, ऐसे चलता है कॉलेज में। अच्छा, तो जब आपका एग्जाम का टाइम रहता है उस टाइम तो आपकी क्लासेस होती है या फिर जैसे ड्यूटी का शेड्यूल रहता है? एग्जाम टाइम में हमको प्रिपरेशन के लिए 10 से 12 दिन की छुट्टियां मिलती है, हॉलीडेज, जिसके अंदर हम अच्छे से प्रिपेयर कर सके सिलेबस को कवर कर सके। वो प्रिंसिपल पावर की तरफ से रहता है, हाँ। बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और जो टीचर्स क्लासेस लेते हैं उसमें वो सिर्फ सेमेस्टर की स्टडी करवाते हैं या कंपटीशन लेवल भी हेल्प करता है उसमें, उनकी जो स्टडी करवाते हैं वो? टीचर फोकस करते हैं फिलहाल, मतलब वो सिलेबस कवर करने पे फोकस करते हैं, जो सेमेस्टर का सिलेबस है उसके अलावा हमको गाइड करते हैं कि कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी चाहिए, और वो सेल्फ करनी चाहिए, रूम पे करनी चाहिए, जहाँ पे भी आप रहते हो घर पे करनी चाहिए। लेकिन कॉलेज के अंदर जो कैरिकुलम दिया हुआ है आरएचएस का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई चलती है। अच्छा, और आप अभी नॉन सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ, चल रही है प्रिपरेशन, बुक्स अच्छा, वगैरह पढ़ रहा हूँ। आपको टाइम मिल जाता है इतना? टाइम तो मिलता नहीं है, पर वहाँ शाम को 2-3 घंटे मिलता है, तो सुबह सुबह सेमेस्टर, शाम शाम को कॉम्पिटिशन के लिए। तो मतलब आप अपना जो प्रिपरेशन चल रही है उसके बारे में बच्चों को कुछ गाइड करना चाहते हो क्या? नर्सिंग में जो नए स्टूडेंट आएंगे, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना चॉइस फीलिंग अच्छे रखे कॉलेज की, ताकि कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। जैसे हमारा कॉलेज भी अच्छा है, बहुत सारे कॉलेज की कंपटीशन में, तो चॉइस फीलिंग अच्छी रखिए। और साथ ही अगर आप नर्सिंग में एडमिशन ले चुके हो, तो अगर आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट कर रहा है, तो उसके साथ ही आप क्लिनिक पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि जैसे कि कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दो आगे, तो उसके अंदर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब थ्योरेटिकल वैसे ही कवर हो जाता है साथ साथ में, और क्लिनिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस पर ज़्यादा फोकस लेना चाहिए स्टूडेंट को। अच्छा, और आपका जो कॉलेज है उसका अटेंडेंस का शेड्यूल मतलब क्या है? जैसे आप अगर एब्सेंट रहते हो वीएल के अलावा तो उसकी आपको है ना वापस क्लिनिकल ड्यूटी करनी पड़ती है? हमारे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई एब्सेंट रहता है तो परमिशन ली जाती है सबसे पहले प्रिंसिपल सर से। प्रिंसिपल परमिशन देते हैं तो वो कॉलेज पे जा सकता है। बाकी अगर कोई एब्सेंट ले रहा है तो अभी फिलहाल उसको वापस एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगेगी, आगे का पता नहीं, टीचर्स लगाएंगे। अच्छा, और आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? मतलब आपसे नहीं मिला है या फिर आप खुद भी कुछ कर सकते हैं वहाँ पे जैसे स्टूडेंट? हाँ, क्लिनिकल के बारे में बताऊँ तो स्टूडेंट 2 दिन जाने के बाद तीसरे दिन स्टूडेंट खुद काम करने लग जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, सेकंड का हो, किसी का भी हो। लेकिन जब शुरू शुरू में ड्यूटियाँ लगती है तो स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन बाद में वो काम करने लग जाते हैं। जैसे अभी हम काम करते हैं तो हमको लगभग लगभग सारा काम, जो जनरल नॉलेज जहाँ तक हमको जरूरत है जिस नॉलेज की, वो सारा आता है, काम भी आता है, नॉलेज भी है। ईयर वाइज क्लिनिकल वो जो वर्क है उसमें कोई डिफरेंस है? जैसे कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ अलग काम है, सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ अलग है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ईयर वाइज तो ऐसा है कि जैसे नर्सिंग के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल, ओबीसी, पीडिया, साइकेट्रिक। तो जैसे जैसे अगर हम हमारे जैसे जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आते जाते हैं, वैसे वैसे अगर अपन की ड्यूटियाँ लगती है वार्ड में, तो हमको देखने को मिलता है। मतलब अगर अपन किसी वार्ड में, जैसे अगर मेडिकल सर्जिकल वार्ड में कोई भी स्टूडेंट की ड्यूटी लगती है 1 महीने, तो उसका एमएसएन, आधा एमएसएन वहीं पे कवर हो जाता है। पीडियाट्रिक वार्ड में लगती है तो लगभग पूरी पीडिया सब्जेक्ट वहाँ पे कवर हो जाती है।
ऐसा है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिल जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाता है। अच्छा, तो आप तो सीनियर थे, आपका तो कोई सीनियर नहीं था, लेकिन आप अपने जूनियर की रैगिंग लेते हो। नहीं, हमारे आते जैसे ही जूनियर आए थे 80 रैगिंग कमेटी बन गई और हमारे यहाँ पे रैगिंग वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो कोई जैसे स्टूडेंट मतलब जूनियर्स विश वगैरह तो करते होंगे ना, नॉर्मल तो चलता होगा। हाँ हाँ नॉर्मल चलता है, पर हम मतलब कि किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, रैगिंग नहीं ले सकते, किसी की इंट्रोडक्शन ले सकते हैं पर रैगिंग नहीं ले सकते। अच्छा, ऐसा है कॉलेज में। और आपका जो कॉलेज है वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है जैसे कि स्पोर्ट्स वीक वगैरह है तो? हमारा बैच आने के बाद में पहली बार स्पोर्ट्स वीक हुआ था अभी, जब हम 6 सेमेस्टर में थे तब ये पहला स्पोर्ट्स वीक था। उसके बाद में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं हुई है। जैसे एनुअल फंक्शन और फ्रेशर्स वगैरह ऐसा कुछ? एनुअल फंक्शन मतलब कि एक दो बार किया था, टीचर्स डे सेलिब्रेट किए थे, मतलब ऐसे फंक्शंस तो चलते रहते हैं कॉलेज में, फ्रेशर्स वगैरह होते हैं, पर ऐसे फिक्स नहीं है कि एनुअल करे। अच्छा, प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो आपका जो लीव का जो शेड्यूल है वो क्या है, मतलब समर वैकेशंस मिलती है, विंटर वैकेशंस मिलती है, ऐसा कुछ है क्या? यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉलीडेज नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल पावर की तरफ से 7 डेज मिलता है। समर भी मिलता है, समर वैकेशन भी मिलते हैं और विंटर भी मिलते हैं। अच्छा, और कितने दिनों की मिलती है छुट्टियाँ? 7 to 10 डेज। और इसके अलावा जो वीएल होती है वो मिलती है? हाँ, वीएल स्टूडेंट लेते ही है सारे लगभग। अच्छा, वो वीएल का बाकी ऐसे वीएल के लिए मतलब कि 15 डेज की वीएल मिलती है एक सेमेस्टर के अंदर, तो 15 दिन के लिए हम वीएल ले सकते हैं। उसके बाद में मतलब कि अगर हम एब्सेंट रह रहे हैं तो फिर टीचर से एप्लीकेशन पे साइन करवाने पड़ते हैं कि हमें लीव चाहिए। अच्छा, और क्लिनिकल अटेंडेंस, जैसे अगर आप क्लास में प्रेजेंट रहते हो, क्लिनिकल में नहीं जाते, तो उसका कुछ है क्या कि वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसकी वहाँ पे आपको पूरे दिन की एब्सेंट लगेगी, ऐसा कुछ है? हाँ, क्लिनिक में प्रेजेंट रहना पड़ता है। हमारे कॉलेज में ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जीपीएस लोकेशन के थ्रू अटेंडेंस डालनी होती है, ग्रुप के अंदर फोटो खींच के अर्जेंट लगानी होती है। वहाँ पे टीचर्स कभी भी आ सकते हैं सर्वे के लिए। अगर जिस टाइम टीचर्स आते हैं उस टाइम स्टूडेंट नहीं पाए गए वहाँ पे तो उनकी एब्सेंस लगती है। अच्छा, फिर वो फुल डे की मेन एब्सेंट? रजिस्टर में फुल डे की एब्सेंट लगती है वो। अच्छा, और आपके कम्युनिटी टूर वगैरह होते हैं? कम्युनिटी अभी तो नहीं हुआ है। पहले जब हम 6 सेमेस्टर में थे तब हमारे साइकेट्रिक सब्जेक्ट थी, तो टीचर्स बोल रहे थे कि साइकेट्रिक विजिट करवाएंगे, उदयपुर ले जाएंगे, लेकिन बाद में नहीं लेके गए, तो अभी तक कम्युनिटी में ड्यूटी नहीं लगी है। ठीक है, और ये ऑनेस्टली आप बताना, इफ़ यू गेट सेकेंड चांस तो क्या आप सेम कॉलेज चूज करोगे? इसके लिए मैं थोड़ा मतलब कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कोई दूसरा कॉलेज चूज करूँगा, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि मैं एक बार अगर मेरे को सेकंड चांस मिले तो मैं देखूंगा जरूर कि किस कॉलेज में कैसा माहौल है। बाकी हमारा कॉलेज वैसे बेहतर है बहुत कॉलेज की कंपेरिजन में। अच्छा, और आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे या काउंसलिंग के टाइम पे कोई मिस्टेक करी हो जो आप स्टूडेंट को बताना चाहते हो कि आप ना करें वो सेम मिस्टेक? मेरी कोई मिस्टेक हुई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही जो सीनियर थे जो नर्सिंग कर रहे हैं उनसे पूछ के मैंने चॉइस फिलिंग की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मतलब कि सारी गवर्नमेंट कॉलेज ही करना, प्राइवेट कॉलेज एक भी नाम मत रखना उनका, तो फिर वो शायद गवर्नमेंट ही मिलेगी। तो फिर मैंने ऐसा ही किया, 22 के अप्रोक्स मैंने कॉलेज करी थी, उसमें से मेरे को मिल गई 6 to 7 नंबर वाली मिली थी फर्स्ट टाइम में। और आप स्टूडेंट को कोई सजेशन देना चाहोगे? मैं जो स्टूडेंट को यही सजेशन देना चाहूंगा कि जो नर्सिंग कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करें, और जो नर्सिंग में अब आ रहे हैं वो अगर चॉइस फिलिंग करे तो पहले जनरल नॉलेज किसी से पूछे, गाइडेंस ले, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करे, ताकि आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज अच्छी कॉलेज मिल सके। ओके स्टूडेंट, तो ये था इनके कॉलेज के बारे में, और ओम का जो है एक यूट्यूब चैनल भी है, तो वो अभी उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओम, आप बताइए अपने चैनल के बारे में।
तो गाइस मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मोटिवाइड बेसिक्स नेचुरल नाम से है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके अंदर मैं कंटेंट डालता हूँ, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आएगी, उसके मेरे वीडियो डाल रखे हैं। बाकी मैं सब्जेक्ट के बारे में, जैसे ही एग्जाम होते हैं उस टाइम में एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कौन से क्वेश्चन है जिनकी वापस आने की, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारा कुछ बताता हूँ वहाँ पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट आप सबको जाके ओम के चैनल को सब्सक्राइब करना है, उनको सपोर्ट करना है, और वो आपको गाइडेंस में बहुत हेल्प करेंगे, तो उनसे जुड़े रहिए। और दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय। बाय गाइस, थैंक यू गाइस।